बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की कहानी का मौजू है फ़कीर की बद्दुआ। चचा चमन महल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पिएंगे ना? नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है। चलेगा क्या? केक बिस्कुट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठेंगे? वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपए दे दो। मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूँगा। जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ। नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ से। बेकार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए। खाने से दिल नहीं भरता। चचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ न खा सके। इतना कहकर वो चला गया। चंद रोज़ बाद चचा चमन के मैदे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प तड़प उठे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर मैदे का अल्सर तशख़ीस हुआ। डॉक्टर ने हदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज मुआवजा किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हज़म ना हुई। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता बदपरहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आते। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी है। उनको मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चचा चमन ने खैर बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा, बेटा पुलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्च आ जाएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मसला तय कर ही लिया।
मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब गुरबा में चावलों की तकसीम हुई। चचा चमन अब काफ़ी पुरसकून रहने लगे, तबीयत भी कदरे बेहतर महसूस होने लगी। लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कई दिन बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए। वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उसका बाजू पकड़कर अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ाया। कुछ ही देर में लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी, कौरमा, रोटियां और आइसक्रीम ले आया। चचा चमन और फ़कीर ने पेट भर कर खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ते इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा दें। शुक्रिया।